बहुत ही धीमे हाथों से खेल दिया, गाइड कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है संजू सैमसन का भी, खास करके जो उनको ट्रिगर मूवमेंट रहता है वो उनको अलाउ करता है पॉपिंग ट्री से गहराई का इस्तेमाल करने के लिए। उनको समय मिलता है एक्स्ट्रा, उस कुछ चंद सेकंड मिल जाते हैं डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा शॉट खेलना है। बिल्कुल, तो पॉज बहुत जरूरी है बल्लेबाजी में। जो आपने चर्चा की ना कि स्लोअर गेंद अगर आप सही समय पर पढ़ लेते हैं तो उस पर सिंगल डालना उतना मुश्किल कार्य नहीं है, कैसा भी विकेट हो। पिछली गेंद में, इसकी पिछली गेंद में संजू सैमसन ने करके दिखाया, चौका लगाया, उसके बाद उंगलियां जब हारिस श्रॉफ ने फेरी तो आराम से थर्ड मैन पे दिशा दिखा के एक सिंगल ले लिया। ये ऐसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी, पार्टनरशिप में गेंदबाजी हो रही थी, तो पार्टनरशिप बल्लेबाजी की वैसी करनी पड़ेगी आपको। बल्लेबाज के तौर पे वो थोड़ा आंकना होगा, फोरसाइट रखना पड़ेगा अगला गेंद क्या हो सकता है। साथ आ चुके हैं इस ओवर में और साथ ही रहेंगे 49 पर 3। மெர்சிகின்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்கள்கிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது. பணம் வராது. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? हमें प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बना। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। माँ के पैरों की धूल माथे पर ही, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। अतार अहमद अपना अगला ओवर लेके आया, पहला ओवर लेके आया एक्चुअली। 30 रन की साझेदारी हो चुकी है 25 गेंदों में। थोड़ी स्टेबिलिटी दिलाई अभी भारत को, थोड़ी दबाव में थी भारत। 3 विकेट 20 रन पे ही गिर चुकी थी। मेरे साथ अभिषेक नायर मौजूद है, स्वागत है आपका। अच्छी पार्टनरशिप, 30 रन 25 गेंदों में संभाला पारी को। तिलक वर्मा 30 और संजू सैमसन 12 कंट्रोल में रहे। अक्सर कहते बड़े मैच में आपकी टेम्परामेंट चैलेंज की जाती है। अब तक तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने दर्शाया कि क्यों ये दो फ्यूचर है भारत के। अच्छे कंट्रोल के साथ चौके, रोटेशन और स्ट्राइक। बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच छोड़ा यहाँ पे संजू सैमसन। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा पल। अबरार अहमद छोटी गेंद डाली थी, जल्दी बैकफुट पे आए संजू सैमसन। हुसैन तलत की ये बहुत बड़ी गलती। छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मौका। आपको ये बड़े मैचेस में आसान कैच लेने होंगे। जानते हैं संजू सैमसन। आज भारत ने कैचिंग बड़ी अच्छी की है, गलतियां नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की वो पहली गलती थी। क्या ये गलती मैच हराएगी? क्या ये कैच नहीं मैच था? क्योंकि संजू सैमसन पिछले मैच में बड़े अच्छे नजर आए थे और आज भी ये कैच को और इस शॉट को अगर नजरअंदाज कर दे तो अच्छे संतुलन के साथ बल्लेबाजी की है। पूरा कंट्रोल में नजर आए, स्ट्राइक रोटेशन हो, टाइमिंग हो, अच्छे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप दोनों बल्लेबाजों से क्या देखना चाहोगे अभिषेक? तिलक क्या वो आखिर तक खेल के स्ट्राइक रेट 120 के आसपास गिरे तो चलेगा, और संजू सैमसन बीच में एग्रेसर का रोल अदा करें? देखिए बैटिंग लाइनअप लंबी है। आपके पास रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है। 54 पे 3 भारत। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा?
सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बना। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசம் ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்ட போனா பணம் வராது. सही मयूर, एक ओवर में 5 रन दिए, पहली गेंद पे सिंगल। ये जो स्कोर है 147 जो चेस करना है, वो सडनली ऐसा लग रहा है कि 180 का स्कोर इस पिच पे। स्लोअर वन ज्यादा इस्तेमाल किए पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की, ज्यादा अच्छा नियंत्रण दिखाया है। सही मयूर, 16 विकेट। ईशा का बड़ा अच्छा गया बतौर गेंदबाज। तिलक वर्मा के पास वो काबिलियत लॉन्ग द ग्राउंड चौके ढूंढे। सिर्फ एक ही बात है कि ये बड़े शॉट को ना ढूंढे अभी, क्योंकि उसमें विकेट जाने की चांस है। क्रिकेटिंग शॉट सर कहते हैं स्वीप, रिवर्स स्वीप, बट जो आपके क्रिकेटिंग शॉट्स है उसका इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक रोटेशन। ये अंतर है पाकिस्तान और भारतीय बल्लेबाजों में। 36 रनों की पार्टनरशिप 32 गेंदों में। तिलक वर्मा रन बॉल 21, संजू सैमसन 11 गेंदों में 15। देखिए यहाँ से आपको लगभग 8.5 का रिक्वायर्ड रेट है। अगर ये पारी आप 2-3 ओवर तक लेके जाते हैं, वहां से आप फिर अपनी सोच बदल सकते हैं। और उसके बीच में आप ये सिंगल डबल चलाते रहिए सॉफ्ट हैंड के साथ सामने की तरफ, चाहे वो लेग साइड में थोड़ी छोटी गेंद मिले वहां पे, और बीच में आपको चौके मिलेंगे। देखिए जो ऑरेंज लाइन है, ये बड़ा फासला नजर आ रहा है ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में, लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है, जो अच्छी तेज साझेदारी। देखिए ये ग्रीन लाइन है ना, बाद में नीचे आती है, वैसे ही ऑरेंज लाइन हम अपेक्षा करते हैं कि ऊपर जाए। डॉट बॉल, बिल्कुल यही अपेक्षा रहेगी सारे भारतीय फैंस की। 57 पे 3, 90 रन की जरूरत 62 गेंदों में। तिलक 23 पे खेलते हुए, संजू सैमसन 16 पे। थोड़ी छोटी गेंद ऑफ साइड पे 1 रन। टॉस जीत के सूर्या ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। सोच थी कि इन फॉर्म टीम है भारत, जीत का अनुमान। अब भी भारत का पल्ला भारी है। 55% लोग अब भी मानते हैं कि भारत ये मैच जीतेगी। क्योंकि बल्लेबाजी लंबी है। डॉट बॉल, 10 ओवर समाप्त, 58 पे 3 भारत। ड्रिंक्स का बखू चला है। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசம் ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்ட போனா பணம் வராது. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है। यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बना। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? It's a really shitty idea. और क्यों उसको खोलना चाहूँ? I quit. तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है सर, बट द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क।
Yubong SP46 ready to pair. Connected. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। Kitchen fittings by Oso makes the world go. इश्क के बीच कभी आए ना कुछ, इसीलिए Manforce Ultra Feel Thin Condoms, India's #1 brand. Director, the taste of success. ब्रेक के बाद ये पारी फिर से शुरू, सेकंड हाफ ऑफ दिस इनिंग। अबरार ये छोटी गेंद राउंड द विकेट, सही कहा आपने इरफान, पकड़ बनाए रखी है और आपको इसको जकड़ के आगे लेके जाना है, बिल्कुल ऐसे। आपने गौतम के साथ काम किया है, ड्रिंक्स ब्रेक में गौतम आए थे, दोनों बल्लेबाजों से क्या बात किया होगा अभिषेक। देखिए वैसे हल्का सा लिप रीड कर रहा था मैं यहाँ पे, वहाँ पे ये कह रहे थे कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहना, डॉट बॉल मत खेलना, क्योंकि विश्वास रखते हैं वो इसी चीज में, उनकी ताकत भी यही रही थी। आपको अगर मिला आपके पाले में तो बड़ा शॉट खेलना, लेकिन पार्टनरशिप बनाना, बिल्कुल ऐसे पाले में गेंद आई से बड़ा बनाना। ये अपने शॉट की तरफ है, स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं, मिड विकेट का इलाका टारगेट करते हैं। अबरार राउंड द विकेट आए थे, राउंड द विकेट से नॉर्मल लेग स्पिन, गूगली, कैरम बॉल उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, स्लॉग स्वीप की तरफ गए तिलक वर्मा और कड़क शॉट है, ताकतवर शॉट है 6 रन के लिए। और छक्के के बाद ये सिंगल भी, अबरार वहां पे रुके लेकिन रोक नहीं पाती इस गेंद को, अगर संजू वहां नहीं भी खड़े होते तो भी। गेंद पे नजर डालते हैं, धीमी गति की गेंद थी और रुके थे। वो अक्सर कहते हैं ना ब्रेक के बाद अगर आपको जानना है कि सोच क्या है एक बल्लेबाज की और टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है, तो इस शॉट से नजर आया। डटेंगे नहीं और डरेंगे नहीं भारतीय बल्लेबाज, सोच होगी आक्रामक, बिल्कुल ऐसे कंट्रोल के साथ आज नजर आई है बल्लेबाजी। ये साझेदारी क्यों लंबी होनी चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह आज पहला मैच खेल रहे एशिया कप का, वो भी फाइनल में, लेकिन तिलक स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप, नॉर्मल स्वीप। नवाज को बढ़िया शॉट लगाया था, ये इनकी ताकत है। ये वैसा बल्लेबाज नहीं जो सामने की तरफ बड़े बड़े शॉट लगाता है स्पिनर को रेगुलरली, ऐसा नहीं कि इसके पास शॉट नहीं है, लेकिन गो टू शॉट, स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप। लेग स्टंप पे फिर गेंद, ये राउंड द विकेट भाया है तिलक को, 69 पे 3।
மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். பணம் வராது. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाना। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगी, हर देश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो। 54 गेंदों में 78 रन, गेम बनी है 49 रन की साझेदारी। सही मयूब, छोटी गेंद, फुल शॉट, जल्दी बैकफुट पे गए। इसी के साथ 50 रन की साझेदारी मुश्किल वक्त में आई है भारत के लिए। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में बहुत बढ़िया साझेदारी है। बहुत प्रभावित किया मुझे आज जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने। तिलक वर्मा 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 28 गेंदों में, संजू सैमसन 18। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो इंटेंट नजर आई है। दबाव था लेकिन सोच आक्रामक हमेशा। बड़ा शॉट लगाने गए, स्लॉट स्वीप, पैड पे लगी गेंद, कोई रन नहीं। गेंद पे नजर भी नहीं थी संजू सैमसन की। जब बीट हुए उसके बाद मन बना लिया लगता है संजू सैमसन ने। नजर आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि गेम को यहाँ करीब लेके आए, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, आपको अंत तक लेके नहीं जाना, आपको ये गेम पहले ही खत्म करनी है, ये सोच होनी चाहिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग, रन बचाया, 2 डॉट बॉल। ये बहुत अच्छी फील्डिंग है सलमान आगा की, कैप्टन। भाप लिया था, फुल गेंद थी, टाइमिंग बढ़िया थी। लेकिन इरफान यहाँ पे सेट बल्लेबाज जब 2 डॉट बॉल खेल लेते हैं तब अक्सर एक बड़ा शॉट नजर आता है। बातचीत हो रही है दोनों के बीच में। तिलक वर्मा जरूर कहेंगे उन्हें समय लीजिए, लंबी पारी खेलनी है हमें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास 13-14 ओवर तक टाइम है, ये लेंथ में बदलाव कर सकते। सही मयूद, दबाव बना के रखा है। 3 डॉट बॉल्स, पहली गेंद पे सिंगल आया, उसके बाद वो जो दृश्य थे ना, सबके हाथ जुड़े थे, प्रार्थना कर रहे, मंत्र जप रहे, ये भावना है, भारतीय फैन के भावना है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के साथ बहुत सारे फैन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी है, पूरे 6 रन। संजू सैमसन, वैसे कहते हैं संजू मोहनलाल सैमसन, बिल्कुल मोहनलाल के अंदाज में छक्का मारा है। 3 डॉट बॉल, ऐसे लग रहा था कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन संजू पे नहीं, प्रेशर थे सैम आयुब पे। छोटी गेंद, तैयार थे संजू सैमसन, पूरे ताकत के साथ 85 मीटर का छक्का। ये दुआएं चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है भारतीय फैंस की। संजू सैमसन क्या सोच रहे हैं? बैकफुट पे वो दूर वाली लेंथ पे छक्का लगाए, क्या सही मयूब आगे डालेंगे? क्या आगे के लिए तैयार है संजू सैमसन? आगे लेंथ के लिए फिर बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं। स्लो खेला, आराम से खेला, 76 पे 3। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். பணம் வராது. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है, कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाना। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं।
पुल किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। अब धीरे धीरे करके वीरू है मेरे साथ, अब वो जो गेम है वो टिल्ट कर रहा है भारत की तरफ। इस साझेदारी की बदौलत 57 रन की है साझेदारी 49 गेंदों में। अगले 2-3 ओवर भारत के लिए बहुत क्रूशल रहेंगे और गेंद भी थोड़ा सा गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है। सीम पकड़ने में थोड़ी सी स्पिनरों को मुश्किल हो रही है। अगर बॉल गीला होगा तो आसान नहीं होगा गेंदबाजी करना। लेकिन अगर आमतौर पर देखिए तो 8.94 का रिक्वायर रन रेट जो T20 में वो आम बात है। बट ये ऐसा लग रहा है कि भारत ने जब से 3 विकेट खोए कि बहुत दबाव में आ गए हैं। लेकिन अगर यही देखिए जो मैं बात कर रहा था कि शायद सीम गीली हो गई जिसकी बदौलत ग्रिप बन नहीं रही है अबरार की, वरना 8.94 मतलब 9 रन प्रति ओवर तो बल्लेबाज पैनिक नहीं करते हैं आजकल। मतलब 10 रन रिक्वायर्ड रन रेट का हो कि भाई 10 में 100 चाहिए, 5 में 50 चाहिए, तब भी वो कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे। बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच दे दिया संजू सैमसन ने। और अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि ये साझेदारी अच्छी हो गई है, भारत को परेशानी होनी नहीं चाहिए, और लेकिन आते ही कमेंटेटर कर्स लग गया है। ये साझेदारी टूट गई है। इब्रार अहमद ने ये विकेट लिया। लेग स्पिन डिलीवरी थी, वो सीधा मारने की कोशिश में बॉल थोड़ी बाहर जा रही थी उनके रीच से, बाहरी किनारा लगा और साहिबजादा फरहान ने ये कैच पकड़ लिया। एक ब्रेक थ्रू मिला है यहाँ पर पाकिस्तान को। चौथा विकेट गिरा है भारत का। संजू सैमसन ने छोटी पारी खेली तो महत्वपूर्ण थी उनकी पारी भी। 24 बनाए 77 पर 4। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசம் ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். पुलिस போனா பணம் வராது। सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाना। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। शिवम दुबे न्यू बैटर। संजू सैमसन का विकेट गिर चुका है। भारतीय स्पिनर्स ने आज अच्छी गेंदबाजी की थी, पर उस समय वक्त अलग था, विकेट थोड़ा ड्राई था। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। इनका रोल बहुत ही स्पेसिफिक है मध्य ओवर में, खास करके स्पिनर्स के विरुद्ध आपको भेजा जाता है बड़े शॉट खेलने के लिए। भारत की भी डॉट बॉल प्रैक्टिस डॉट बॉल खेल चुका भारत इस मुकाबले में। देखिए किस प्रकार संजू सैमसन आउट हुए थे, कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन भारी किनारा लगा, गेंद ऊंची गई और पॉइंट पर खड़े एक आसान सा कैच पकड़ लिया। भारत ने भी बहुत सारी डॉट बॉलें खेली है, लगभग 35 और अभी तक डॉट बॉलें खेली है भारत ने। सारा दारोमदार जो है अब तिलक वर्मा के ऊपर है, वो कैसी बल्लेबाजी, वो अंत तक रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि उनके वो अंत तक रहेंगे तो उनके साथ शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल ये सब साथ निभाएंगे। अगर भारत को जीतना है तो वर्मा का अंत तक रहना जरूरी है। 5 बनाए अभिषेक शर्मा ने, 12 गिल, 1 सूर्य कुमार यादव 35 पर खेल रहे हैं। 78 पर 4 13 के बाद। सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही है। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाना। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं।
மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்ட போனா பணம் வராது. आस्किंग रन रेट बढ़ गया अब 9.86 का. दबाव उतना नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भारत में बल्लेबाजी में गहराई है. रिंकू, उसके बाद अक्षर पटेल, ये दोनों के पास भी अब तो अनुभव आ चुका है. तिलक वर्मा ने भी तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है. सेंसिबल बैटिंग और वो परसेंटेज क्रिकेट खेली है. यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है. स्वीप उनका एक प्रकार का फेवरेट शॉट है. ये स्लॉक स्वीप भी शानदार लगाया था. एक तरफ से इनको खेलते रहना होगा. मैं पिछले ओवर में भी ये कहता, अगर भारत कोई मुकाबला जीता तो तिलक वर्मा को क्रीज पर अंत तक रहना होगा. उनके इर्द गिर्द बाकी खेलेंगे. ये देखिए 3-4 डॉट बॉले जो डली थी अबरार जहाँ डाल रहे, वो टप्पा कोशिश वो करते हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी ज्यादा हो. अगर ग्रिप मिली तो ठीक है, लेकिन जिस पर संजू सैमसन आउट हुई वो देखिए थोड़ी सी ऊंची फेंकी, थोड़ी बाहर गई. मारना चाहते हैं सामने कवर्स की तरफ, लेकिन बाहरी किनारा लगा, ऊंची गई, कनेक्शन हुआ नहीं बल्ले से. चौथा विकेट गिरा था संजू सैमसन के रूप में. अब दारोमदार है तिलक वर्मा और दुबे के ऊपर, खासकर तिलक वर्मा. जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका अंत तक रहना जरूरी है. और आमतौर पर हमने देखा कि बहुत सारे T20 मुकाबलों में 10 रन प्रति ओवर आम बात है. लास्ट के 5 ओवरों में अगर आपको 50 रन चाहिए, 30 गेंदों में 50 रन, 2 या 3 हिट की बात होती है और आप फिर क्लोज हो जाते हो मैच के. लेकिन ये दबाव रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जब आप फाइनल खेलते हो और चेज कर रहे होते हो और आपके 4 आउट हो जाते हैं, तो फिर किसी ना किसी एक खिलाड़ी को ऐसी पारी खेलनी होगी जो यादगार रहे. क्या वो तिलक वर्मा होंगे, क्या वो दुबे होंगे, रिंकू सिंह होंगे, अक्षर पटेल होंगे, ये तो वक्त बताएगा. और भारत जब बीच में ब्रेक हुआ था तो भारतीय कोच आए थे और वो भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिरी 5 ओवर या आखिरी 4 ओवर में कितने रन रहने चाहिए. शायद वो चर्चा जरूर हुई होगी. और जब आपके मिडिल ऑर्डर को मौका कम मिलता है खेलने का, तब ऐसा होता है कि जब दबाव में खेलना पड़े तो थोड़ा मुश्किल आती है. तो इस मुकाबले में देखने को मिला भारत की तरफ से. बाहरी किनारा लगा, गेंद अच्छी डाली थी. 2 रन मिल जाने चाहिए. वापस रन आउट का चांस. अपील तो कर दिया है, थर्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा. वहां पर एक और एक्स्ट्रा रन की जरूरत थी नहीं, रेफर कर दिया गया है थर्ड अंपायर की तरफ. Umpire director, we have umpire referral for run out at the striker's end. Give me the side down angle, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Still bat is in the air. Now he made his position. Now he made his ground. Beta made his ground. Can I have the opposite side also, please? Opposite side, please. Thank you. Mukul, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Yes, satisfied. Batsman made his ground before wicket is broken. I have a decision to the giant spin. Safe. 83 for 4. மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார்,
இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிகிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்டு போனால் பணம் வராது. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं. कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ. यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं. वापस हारिस रऊफ, बेहतरीन शॉट ये, और बल्ले का स्विंग जबरदस्त. नतीजा करारा, चौका. कुछ ऐसे शॉट चाहिए होंगे शिवम दुबे और तिलक वर्मा के बल्ले से. बैकफुट से कवर और मिडॉक के बीच में जो गैप होता है उस गैप में खेला. जी हाँ, गेंद थोड़ी सी ऑस के कारण गीली हुई है, बैट पे बढ़िया आई. और ये देखिए इन दोनों के बीच का जो कवर और मिडॉक के बीच का गैप है 22 मीटर, उसमें से खेला. बहुत ही बढ़िया शॉट. कोई मौका नहीं था वहां किसी खिलाड़ी के लिए कि रोक पाए. बढ़िया चौका आया शिवम दुबे के बल्ले से. जैसे ही शॉट्स खेलने पड़ेंगे. थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी शिवम दुबे और तिलक वर्मा को. जो पिछले ओवर में घटा था वो रनआउट वैसा ना हो. और ना क्योंकि अगर इस समय अगर कोई गलती हुई और रनआउट होता है तो वो एक भारी नुकसान होगा. ये देखिए जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ था, शिवम दुबे दौड़े थे तेज, 2 रन लेना चाहते थे, बट शायद बीच में मना कि अगर ये डाइव नहीं लगाते रिचार्ज करो. कहाँ रिचार्ज करो तो बड़े आराम से भारत ये रन चेस करे. बट लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ती हैं जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं बल्लेबाज, तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़े आक्रामक शॉट लगा कर खत्म करूं. और देखे जाए तो पाक बहुत ऊपर रहा है हर उसमें हर बिना पर. लेकिन आखिरी जो ये 16 से 20 का ओवर होगा ये मैटर करता है कि यहाँ पर भारत कहाँ जाता है कहाँ नहीं. अगर यहाँ ऊपर जाएगा तो शायद भारत जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 विकेट गंवाए थे इसमें पाकिस्तान ने. पाकिस्तान पूरे ओवर खेला भी नहीं. 45 डॉट बोले थी और 5 बोले वो खेले. लगभग 50 बोले तो डॉट ही रही है पाकिस्तान के लिए. और अभी भारत ने 37 डॉट गेंदें खेली. ये देखिए जीत का जो अनुमान है वो दोनों तरफ है 50-50%. और ऐसा होता है क्योंकि मैं कह रहा था कि 30 गेंदें 5 ओवरों में 50 रन 10 रन प्रति ओवर, ये आम बात है T20 फॉर्मेट में. अगर आपके पास 3-4 विकेट हाथ में है, यहाँ तो 6 विकेट हाथ में भारत के पास. अच्छी फिनिश करना होगा, बल्लेबाजों को रहना होगा अंत तक. और एक आधा ऐसा ही ओवर चले जो एक और बड़ा हिट लगा है और छक्के के साथ ओवर खत्म किया. 17 रन आए इस ओवर में. மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்கள்கிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார். இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிகிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்டு போனால் பணம் வராது.
सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। आए थे 2 चौका 1 छक्का शामिल। 30 गेंदें बाकी हैं, रन चाहिए 47 इस मुकाबले को जीतने के लिए, एशिया कप फाइनल को जीतने के लिए। मैं थोड़ा हैरान था कि पिछला ओवर अबरार से कराया जा सकता था। जब एक गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, विकेट लेता है। ओ इनका स्वागत तो शिवम दुबे ने किया है छक्के के साथ। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था तिलक वर्मा ने, इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने, और भारतीय दर्शक जाग गए मैं कहूंगा ग्राउंड में। जी अभी तक थोड़े सोए हुए थे, सुस्त लग रहे थे, लेकिन इन पिछले ओवर में जो 17 रन आए और इस ओवर की पहली गेंद पर जो छक्का लगाया, भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत ही बढ़िया शॉट दुबे के बल्ले से, और इसके लिए जाने जाते हैं छक्के मारने के लिए। मजा आ गया देखकर कि दबाव में ऐसा शॉट लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो तिलक वर्मा ने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया था, दुबे ने इस वाइड होगी। ये देखिए, ये फर्क पड़ता है जब कोई खिलाड़ी आपको छक्का मारता है तो फिर आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हो, उससे दूर गेंद डालो, और दूर गेंद में आप गलती करते हो और वाइड फेंक देते हो। जहां 10 के ऊपर गया था रिक्वायर्ड रन रेट, वहां वापिस 8.28 का आ गया है। पिछले ओवर में 17 और इस ओवर में अभी तक 7 रन आ गए एक गेंद पर। गेंद ऊंची गई, पहुंचेगी नहीं, भाग्य ने साथ दिया। बिल्कुल पहले गिर गई हैरिस रॉफ के। तिलक वर्मा को एक और रन लेना है, वो ये नहीं जानते वो शिवम दुबे हैं, वो आपकी तरह इतने तेज नहीं दौड़ते। थोड़ा सब्र रखिए तिलक, थोड़ा सब्र रखिए, ऐसा ना हो कि अब इस समय अच्छा मैच बन गया और आप रन आउट हो जाए कोई। पिछला ओवर जो था वो टर्न अराउंड ओवर था इस रन चेज में। 17 रन आए थे उस ओवर में, 1 चौका शिवम दुबे का, उसके बाद तिलक वर्मा का चौका और एक अंतिम गेंद पर वो छक्का, और उसके बाद पहली गेंद पर इस ओवर में शिवम दुबे ने जड़ दिया था एक लाजवाब छक्का। सिर्फ 39 रनों की आवश्यकता है इस समय। 28 गेंदें हैं, गेंदें काफी हैं इस समय। ये भी जरूरी है, करते रहिए, क्योंकि अब 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। बहुत बढ़िया सूझबूझ के साथ खेल रहे तिलक वर्मा। ये देखिए लास्ट बॉल जो थी वो धीमी गेंद थी, कटर थी, और तिलक वर्मा ने स्क्वायर लेग के ऊपर बढ़िया शॉट लगाया, छक्का। और कोच जो माइक हैसन है वो उनको बोल रहे हैं कि तिलक वर्मा को स्टंप के बाहर डालें, विकेट में ना डालें। और बुरी गेंद नहीं तो मैं कहूँगा ये विकेट में खत्म हो रही थी, कटर भी थी। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला तिलक वर्मा ने, क्योंकि वो शॉट खेलते हैं अक्सर, और माइक हैसन ने उन्होंने बहुत देखा आईपीएल में ये शॉट खेलते हुए, बहुत चौके छक्के लगाते हैं उस पर। और जो रिक्वायर्ड रन रेट एक बार 10 के ऊपर गई थी उसको वापस ले आए 8.77 पर। और यही है कि एक ओवर आपका ना गेम बदल देता है, या तो एक ओवर में 2-3 आउट हो या 15 से 20 रन आए, तो फिर वो T20 फॉर्मेट का जो गेम है वो ऐसा ही है कि एक ओवर गेम बदल देता है। एक 109 पर 4 है, अभी 37 रन चाहिए भारत को 25 गेंदों में। आमतौर पर अगर वनडे क्रिकेट हो रही होती है आज के जमाने में सब, तो ये 25 बॉल पर 37 टीमें बैटिंग चेज करते हो तो हार मान लेती कि नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा रह गए। कोशिश करते हम लोग। समझ नजर आई नहीं वो कुछ, इतने मैचेस देखे हमने 90s में। शतक पूरा किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली अभी तक, और काम अभी भी अधूरा है। 16 समाप्त, 111 पर 4 इस समय भारत। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं।
மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்கள்கிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார். இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்டு போனா பணம் வராது. इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन condoms, India's #1 brand. Director, the taste of success. 24 गेंदे 6 विकेट हाथ में. ये बढ़िया साझेदारी है 34 रनों की तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच. 146 रन पाकिस्तान ने बनाए थे. उसके जवाब में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मुश्किल में है, लेकिन तिलक वर्मा की आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. क्या शानदार पारी इन्होंने बुनी है. शानदार शतक. टूट के गिर जाए ये वो पत्ता नहीं, हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहें. ये हुआ ना, ये हुआ एक बड़े मैच का खिलाड़ी. ये था वो मैच जहां पे इनका इस तरह से अपने पूरे रंग में आना बहुत जरूरी था. बहुत बहुत स्वागत है इरफान पठान. बहुत शुक्रिया विवेक भाई. तिलक वर्मा, शाहीन अपनी आखिरी ओवर लेके आते हुए. तिलक वर्मा की ये पारी नंबर ऑफ रन्स के लिहाज से भले इनकी करियर की सबसे ज्यादा की ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूर है, सबसे बेहतरीन जरूर है. फाइनल है पाकिस्तान के सामने और आप हाफ सेंचुरी लगा रहे हो जब विकेटें लगातार गिर रही है. पुल शॉट आपने लगाया, स्वीप शॉट आपने लगाया, रनिंग बिटवीन द विकेट पे आपकी तवज्जो, स्लॉग स्वीप में भी छक्का लगाया और जब जरूरत थी पेस का इस्तेमाल करके बड़े बड़े शॉट लगाए और इंपॉर्टेंटली अपने छोर से विकेट को जाने नहीं दिया. जबकि दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही थी और आज गेंदबाजों ने धीमी गति के गेंद का इस्तेमाल भी बहुत किया, कटर्स का इस्तेमाल किया. स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी करना उस वक्त आसान नहीं था, लेकिन आज जब दबाव में होती है ना टीम, तब असली स्वभाव किसी खिलाड़ी का पता चलता है और वो स्वभाव में सहजता है, बिल्कुल सहजता है, वो दिखाया तिलक ने. लेकिन उनका काम अभी खत्म हुआ नहीं है. 34 रन चाहिए 22 गेंदों में. और हमें इन्हें देख के मजा आया. एशिया कप में 195 रन, क्रूशल रन आए और ये पारी तो सालों साल याद रखी जाएगी. 21 गेंदे 34 रन. 15वां ओवर बड़ा क्रूशल था विवेक भाई, जो हारिस रऊफ ने 17 रन दिए. कोशिश तो की थी, पूरी तरह से रोक नहीं पाया अबरार. आज थोड़ी सी एक जो दिक्कत आई है ना इन दोनों के बीच में, इरफान बोल रही है रनिंग बिटवीन द विकेट. थोड़ा सा उस पर इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब मैच एक बार फिर आपने अपनी पकड़ में जो इस वक्त है ले आए हैं. शिवम दुबे को बेहतर होना पड़ेगा, बिल्कुल बेहतर होना पड़ेगा रनिंग बिटवीन द विकेट पे. एक वक्त तो ऐसा था कि तिलक रन आउट हो जाते हैं. यहाँ पे स्लो वन, इनसाइड एज, स्लो वन का ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि गेंद अंदर की तरफ आती, इसलिए बड़ा शॉट लगाने गए. अबरार की एफर्ट थी वहां पे, इसी वजह से 4 रन नहीं गए, लेकिन 2 रन मिले तिलक को. स्विच ऑन रनिंग बिटवीन द विकेट, खास करके बड़े मैदान में, बड़े गेम में आपको ध्यान रखना है. मिसफील्ड होते हैं आप दूसरे के लिए रेडी रहिए, वो स्विच ऑन रहता है. शिवम दुबे, उसमें बेहतरी की जरूरत है. इनका रहना जरूरी है इस रन चेस में, तिलक वर्मा, क्योंकि ये रह गए ना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, 20वें ओवर की जरूरत ही ना पड़े. सेट बल्लेबाज जब होता ना रन चेस में, तो फिर खेल एक अलग अंदाज से खेला जाता है. इसके बाद फहीम की 1 ओवर बाकी है, नवाज की 3 ओवर बाकी. नवाज का शायद इस्तेमाल ना करें क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आने वाले. तो 39 रन की है शानदार साझेदारी, 28 गेंदों में आई है, बड़े शॉट्स भी आए इसमें. इससे पहले संजू सैमसन के साथ भी अच्छी साझेदारी रही तिलक वर्मा की.
19 गेंदे 31 रन, 2 बड़े शॉट और ये डिफरेंस कम हो जाएगा। अभी भी दबाव है, हो सकता है एक बड़ा शॉट यही आ रहा हो। आखिरी गेंद इस ओवर की। हाँ, फुल टॉस थी 117 पे 4। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे। மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்டு போனா பணம் வராது. ओवर 30 रन, मतलब 10 रन प्रति ओवर की औसत से 6 विकेट हाथ में। क्या कमाल का मुकाबला हुआ ये। फाइनल मुकाबला है तो ऐसे मुकाबले इसी तरह से खेले जाते हैं। 40 रनों की साझेदारी 29 गेंदों में और अब हारिस रॉफ आए अपना तीसरा ओवर लेकर। इनकी पेस भाएगी बल्लेबाजों को, दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। ये बड़ा ओवर है भारत के लिहाज से। पिछले ओवर में हारिस रऊफ ने 17 रन दिए थे। पहली गेंद पे चौका आया था। शुरुआत कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। राउंड द विकेट शुरुआत की थी पिछली बार जो 15वीं ओवर डाली थी हारिस रऊफ ने। अभी ओवर द विकेट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ऑफ कटर ज्यादा डाल सकते हैं ऑफ स्टंप के बाद। ये जो बल्लेबाज जो इस वक्त स्ट्राइक पे है ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं भारतीय टीम के लिए। और नजर ना लगे लेकिन आंकड़े कमाल के रहते हैं जब शिवम दुबे खेलते हैं भारतीय टीम के लिए। स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर। तिलक बड़ा जरूरी है ना कि वो आखिर तक खेलते रहें। 19 ओवर तक तो बिल्कुल उनका खेलना जरूरी है। शाहीन की 4 ओवर खत्म है। फहीम अशरफ की 1 ओवर बाकी है। हारिस रऊफ की इसके बाद 1 ओवर बाकी है, तो आपको 1 ओवर निकालनी है। सईम अय्यूब की 1 ओवर बाकी है, लेकिन फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त सईम अय्यूब की तरफ अगर आप गए तो बहुत बड़ा आपने जुआ खेला है, बहुत बड़ा। हाँ, पिछला ओवर जो था हारिस रऊफ का उसमें वो अच्छे खासे महंगे हुए थे, तो वो भी एक चीज जो है वो उनके दिमाग में खटक रही होगी। उसका शायद फायदा यहाँ तिलक वर्मा उठाना चाहे। ओहो, ये क्या कहीं पूरी पिच के बाहर तो नहीं गेंद गिरी? क्योंकि अगर पिच के बाहर गिरी है तो वो नो बॉल हो जाती है। अभी तो खैर वाइड का इशारा दिया है, लेकिन आप देखना चाहेंगे, हाँ देखना चाहेंगे कि कहाँ गिरी है वो। हाँ, पिच के बाहर क्रीज के पहले या क्रीज के बाद गिरी है, उस पर फर्क पड़ता है। उस पर नो बॉल का रहता है। देखिए, पिच के तो बाहर गिरी है, वो तो साइड वाली पिच पे जाके गेंद गिरी है, और यही शायद तिलक वर्मा बोल भी रहे थे अंपायर से। ये आपने वाइड का इशारा तो कर दिया है, लेकिन नियम के तहत ये क्या होना चाहिए इस पे थोड़ा सोच विचार करिए। तिलक वर्मा अंपायर से तो बात कर रहे थे।